मेरा नाम रिंकू है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स पर रह रहे मेरे दादाजी ने आसमान पर रात में एक यूएफओ को देखा था और उस यूएफओ से बाहर आते हुए एलियंस को भी देखा था। पर थोड़ी देर के बाद जैसे ही उन एलियंस ने मेरे दादाजी को देखा था, मेरे दादाजी भागते हुए तुरंत ही घर आ गए थे। घर आते वक्त उन्होंने ना ही दादी को इस बारे में कुछ बताया और ना ही पापा को। अगले दिन सुबह जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, तब वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने कल रात को आसमान पर एक यूएफओ को उड़ते हुए देखा। पर वहाँ पर मेरे दादाजी ही थे जो ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने उस यूएफओ से बाहर निकलते हुए एलियंस को भी देखा था और वो उन्हें उस जगह पर भी ले जा सकते हैं जहाँ पर उन्होंने उन्हें देखा था। ये सब सुनने के बाद पुलिस उन सभी लोगों का मजाक उड़ा रही थी और उनकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। पर दादाजी बस कैसे भी उन्हें यकीन दिलाना चाहते थे कि उन्होंने जो देखा है वो 100% सच है। तभी उन पुलिस वालों ने बाकी सभी को वापस घर भेज दिया। पर मेरे दादाजी को उन्होंने पुलिस स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक बैठाए रखा। तभी वहाँ पर कुछ स्पेशल एजेंट्स आए जो कि ब्लैक कोट पैंट में थे और थोड़े प्रोफेशनल लग रहे थे। उन्होंने दादाजी को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया जहाँ पर और कोई भी नहीं था उन लोगों के अलावा। वो सभी दादाजी से अलग अलग सवाल पूछ रहे थे, ऐसे सवाल जिनके सवालों के जवाब पूरी तरह से दादाजी को भी नहीं पता थे। पर उन्हें थोड़ा बहुत शक भी होने लगा था कि आखिर ये लोग उनकी बातों का यकीन करेंगे भी या नहीं। पर तभी सामने से वो स्पेशलिस्ट लोग कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे थे जिससे दादाजी को भी समझ में आ गया कि ये मेरी बात पर यकीन जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने एलियंस की कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसके बारे में सिर्फ दादाजी को ही पता था, क्योंकि उन्होंने उस एलियंस को देखा था। पर अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं तो इन्होंने भी शायद उन एलियंस को देखा ही है। दादाजी ने उनके सारे सवालों के जवाब बड़े ही आसानी से दे दिए और बहुत साफ साफ उन्हें बता दिया कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद दादाजी को वापस अपने घर भेज दिया गया। अगले दिन की न्यूज़ में यही छपा था कि शहर के कुछ नागरिकों ने आसमान पर यूएफओ को देखा, पर दादाजी बताए गए उन रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसा देखकर दादाजी वापस पुलिस स्टेशन गए, पर वहां से उन्हें वापस घर भगा दिया गया, ये कहकर कि ये सारी बातें आम आदमी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो यहाँ पर मेस क्रिएट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये बातें आप आगे किसी को भी ना बताएं। इसके बाद मेरे दादाजी वापस घर आ गए, पर उसके बाद के 1 हफ्ते के बीच में दादाजी, दादी और पापा के साथ जो भी चीजें हुई, उसके बाद दादाजी चुप नहीं रह सकते थे। उन 1 हफ्तों के अंदर दादाजी के घर में एक अजीब सी ही रोशनी होती थी। जब घर में पूरी तरह से अंधेरा होता था तब भी वो सभी एक दूसरे को देख पाते थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोशनी आ कहां से रही है। और जैसे ही अगले दिन वो सभी सोकर उठते थे, उनके शरीर पर एक अजीब से ही निशान होते थे। दादी और पापा की गर्दन पर कुछ खरोच के निशान होते थे, पर दादाजी के चेस्ट पर अलग से ही निशान हुआ करते थे जिनका उन्हें भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ऐसा ही करीब 3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। उनके घर में एक अजीब सी ही रोशनी होती थी और अगले दिन जब वो सोकर उठते थे, उनके शरीर में निशान होते थे। वो निशान दर्द तो नहीं करते थे, पर आखिर ये आ कहां से रहे हैं। उन सभी को उस 1 हफ्ते के अंदर अजीब अजीब से सपने आते थे, जैसे कि उनका ऑपरेशन हो रहा है, कोई चीर फाड़ कर रहा है उनकी बॉडी के साथ। पर जैसे ही वो सोकर उठते थे, उनके शरीर पर निशान होते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था और ना ही उन्हें कोई दर्द होता था। थोड़े दिन के बाद वो रोशनी घर पर आना बंद हो गई। पर इस चीज से परेशान होकर दादाजी पुलिस स्टेशन गए थे, पर वहां जाकर उन्हें इतना समझ में आ गया था कि पुलिस भी इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। पुलिस ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे, पर दादाजी करीब 3 बार इसी बात को लेकर पुलिस स्टेशन जा चुके थे। तभी कुछ दिनों के बाद दादाजी के घर में वही स्पेशल एजेंट्स आए और वो दादाजी के घर की तलाशी लेने लगे। वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, पर वो दादाजी से यही कह रहे थे कि आप इसके बारे में आगे किसी को भी ना बताएं। फिर करीब 2 दिन के बाद ही उनके घर में उन 2 एजेंट्स के साथ एक हाई पोजीशन गवर्नमेंट एजेंट आया
जिसका नाम मिलर था। उसने दादाजी को एक जॉब ऑफर की। उन्होंने कहा कि आपको अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्योंकि दादाजी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, इसलिए वो ये जॉब कर सकते थे और उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी। इस वजह से उन्होंने इस जॉब के लिए हाँ कर दिया, पर वो एक टॉप सीक्रेट था। उन एजेंट्स ने दादाजी से कहा कि इसके बारे में आप किसी को भी नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। अगर उन्हें हल्की सी भी भनक हुई कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन बाहर लीक हुई है, तो अभी तक आप इन जॉब से जितने भी पैसे कमाए हो और आपकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ गवर्नमेंट का हो जाएगा। ये थोड़ा रिस्की था, बट सैलरी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए दादाजी ने उस जॉब के लिए हाँ कर दिया। जहाँ पर ये काम होता था, उस जगह पर जाने के लिए आपको एक अंडरग्राउंड मेट्रो पर बैठना पड़ता था। फिर करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद आप उस वर्क प्लेस पर पहुँचते थे। वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वहाँ पर कई और लोग थे जो काम कर रहे थे, पर किसी को भी एक दूसरे से बात करने की परमिशन नहीं थी। वहाँ पे दादाजी और कई सारे लोग अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन कर कर बना रहे थे, पर उन्हें ये बताया ही नहीं गया था कि ये पार्ट्स आखिर किस चीज़ के हैं, या कोई मशीन या कोई एयरक्राफ्ट। उन्हें इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं थी। वो बस उन्हें एक इमेज लाकर देते थे और कहते थे कि इस पर काम करो। पर एक दिन अचानक से ही उनके वर्क हाउस के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी तरह से हमला कर दिया। उन्होंने उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया और सारे एजेंट्स ने भी उन जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि दादाजी कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं, इस वजह से ये लोग आए हैं। ऑफिशियल्स ने वहाँ पर काम कर रहे सभी लोगों को बंदी बना लिया था और 1 महीने के लिए उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर पता चला कि कुछ लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर रहे हैं, पर किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि एलियंस को। वो एलियंस सारी टेक्निकल नॉलेज इंसानों से छीनना चाहती थी, या कहा जाए चोरी करना चाहते थे। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि उन एलियंस को जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था वो और कोई नहीं, बल्कि मेरे दादाजी थे। दादाजी के शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स थे जो एलियंस द्वारा बनाए गए थे, और वो ऑर्गन्स किसी तरह एलियंस को सिग्नल भेजा करते थे, जिसकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन एलियंस तक पहुंच जा रही थी। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और सोल्यूशन के बाद दादाजी को वहां से छोड़ दिया गया और उन्हें यही बताया गया कि इन सभी चीज़ों के बारे में बाहर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, खासकर आम इंसान को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की दुश्मनी कभी भी सोवियत यूनियन के साथ थी ही नहीं, बल्कि वो दोनों मिलकर एलियंस के खिलाफ वॉर कर रहे थे। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने एलियंस के साथ अपने संबंध बना लिए हैं, या वो उनके कांटेक्ट में हैं। कहने को तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक दूसरे के दुश्मन थे, पर जब तुम्हारा दुश्मन एक एलियन हो तो उन्हें भी साथ होना पड़ता है।